सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत अद्भुत, बहुत गजब, बहुत चमत्कारिक, बहुत अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, अमेजिंग ऐसी बात करने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। आज कर रहे हैं बहुत खास बात। वैसे आप पूर्व जन्म की बातों पर नहीं करते ध्यान, नहीं करते उसका आभास, क्योंकि हमें नहीं आती है याद, पर विरले विरले किसी को आती भी है। आग हम इसको नकारता नहीं है कि पूर्व भव की बात किसी को याद नहीं आती है। कई संस्मरण सुन चुके हैं, आज एक हम सुनाएंगे। श्री किशन जी के यादव वंश में जन्मे कि उसकी गाथा बताएंगे, कैसे हरिद्वार में डुबकी लगाते हैं और पूर्व जन्म की बात से बिल्कुल बदल जाते हैं। गजब की बात है। आचार्य श्री सपने में आते हैं विद्यासागर जी, वह कुछ बताते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आज तक दिगंबर साधु देखे नहीं होते हैं, नागा में पहचानते हैं, डुबकी लगाते हैं, बहुत तो कुछ बदल जाते हैं। और जवाब में पता है क्या मिलता है? करोड़पति, इकलौते बेटे, डांसर, कोरियोग्राफर, मस्त रहने वाले। जब पता चलता है ये तो भटकने वाले हैं, तो पता है पिताजी बंदूक निकाल के क्या कहते हैं, तुझे गोली मार दूंगा। हाथों पर अंगारे रख दियाते हैं कि बोल तुझे कष्ट कितना हो रहा है। हाथ अंगारे तभी हटेंगे जब तू वापिस आएगा, पर अंगारे थम जाते हैं, वह नहीं बिदकता है। बालाजी ले जाते हैं, कहते हैं ना ऊपरी हवा आ जाती है, जैसे ऊपरी हवा गई हो, पर वो ऊपरी हवा निकालने वाला पुजारी 9-2-11 हो जाता है आपके तेज को देखकर। कुएं में धक्का दे देते हैं, गिर जाते हैं, पर वहां से निकलते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं। आज ये भिंड का मऊ गांव इस बात को देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बारे में आज आपसे हम बात कर रहे हैं। बहुत गजब की बात है। पर सबसे पहले सुना रहे हैं हम गणाचार्य श्री विराग सागर जी से, जिन्होंने इस कुंदन को पहचाना, तप किया, तपा दिया और फिर एक कुंदर निकाल कर समाज को रख दिया। सुनते हैं पहले आचार्य श्री विराग सागर जी से। जब वो हमारे पास आए थे तो मुझे सबसे पहले लग रहा था, आज के लड़कों का भरोसा नहीं, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, 1 महीने की त्याग की बात कहते हैं और हाथ देने के बाद कहते हैं महाराज बाहर की छूट। आप देने के बाद कहने लगते हैं कि भैया कहीं तुम तो ऐसा नहीं करोगे। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, जो नियम लूंगा दृढ़ता से पालन करूंगा। उन्होंने अष्टमूल गुण के नियम लिए, देव दर्शन के नियम लिए, अभिषेक और पूजन के नियम लिए, प्रतिमा को धारण कर ली। सारा कुटुंब परिवार जब हम लोग मौ जाते हैं, छोटे परिवार के नहीं, वो भी बड़े परिवार के हैं, इनके परिवार के लोग भी अनेकों राजनीतिक लोग हुए हैं। सभी लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने कहा सत्य मार्ग से कभी डिगूंगा नहीं। उन्होंने प्रतिमा धारण कर ली। अब प्रार्थना करने लगे कि मुझे तो अब दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा अभी तुम इस पर्याय में, इस पद में बहुत कुछ कर सकते हो और इतना अच्छा काम कर सकते हो कि हम लोग देखते हैं कि वो लगभग जहां जिस एरिया में गए, वहां पर अनेक अजैन लोगों को उन्होंने जैन धर्म से जोड़ा और भूले भटकों के सही रास्ता दिखा करके त्याग का पथ की बात कही, अच्छे मार्ग पर चलने की बात कही कि आप सब अच्छे मार्ग पर चलिए, धर्म को पहचानिए, धर्म को धारण कीजिए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। तो कहानी बहुत रोचक शुरू होती है, पर उम्र जब 17-18 से बरस पार करके 22 तक होती है। 2017 की शुरुआत की बात करें, ठंड बहुत थी, तब यह लेटे हुए थे, सो रहे थे। रात को आज नींद नहीं आई थी, बड़े परेशान थे। घड़ी शायद 2 और 3 के बीच में सुबह बजा रही थी, 3 बज चुके थे, घंटी बजा चुकी थी। अचानक ही नींद लग गई थी। तो ये कहते हैं मैं सपने में देख रहा था कि सपने में एक नग्न साधु, जो शायद आचार्य श्री विद्यासागर जी थे, आज मैं पहचानता हूँ, तब नहीं जानता था कौन नग्न साधु हैं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा था, मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं उनसे कुछ कहता, उससे पहले वो ही कह रहे थे, अरे तुम आचार्य विराग सागर जी के पास क्या नहीं गए। ये सपने में इतना आया था। मैं
समझ नहीं पाया था कि कौन किससे बोल रहा है, बस मैं पहचान पाया था, मैं उस चित्र को लेकर अपने मन में मस्तिष्क में जगा पाया था। उठा, सुबह माता जी से कहा, मैंने कहा माता जी एक नगे बाबा मेरे सपने में आ रहे हैं, मुझे कुछ ये नाम कह रहे हैं, मैं कौन कह रहा है और किससे कह रहा है, कहाँ कह रहा है मैं नहीं जान रहा हूँ। हमारे परिवार में कौन यादव के अंदर जानता था कि कौन विद्यासागर जी और कौन विराग सागर जी। माता बोली, ये हमारे यहाँ नागा साधु होते हैं ना जो नग्न घूमते रहते हैं, बस उन्हीं में से किसी साधु का नाम ही होगा, तू ज़्यादा लफड़े में क्यों पड़ता है, अरे छोड़, तू अपने काम पर लग जा, अपनी ज़मीन को संभाल जाके जो तू करता है। पिता राजनीति में भी हैं, खुद भी राजनीति में हैं और भी सामंत में हैं, पर इसके मन में क्या आया एक बार इन्हीं के मुख से सुनेंगे आप इस समय बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मस्वरूपी जी से। पूछिए जरा और सुनिए जरा चैनल महालक्ष्मी से एक्सक्लूसिव। प्रथम बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मुझे दर्शन हुआ स्वप्न में, जब मैं दिगंबर मुनियों को जानता भी नहीं था। और द्वितीय बार आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जब स्वप्न आया तो कहते हैं विराग सागर जी के पास नहीं गए क्या। तो मुझे समझ में नहीं आया कि विराग सागर जी कौन है और कौन से ये साधु हैं जो मुझे ऐसे कह रहे हैं। तो अपनी माँ को जब मैंने बताया तो माँ कहती है कि नागा साधु जो होते हैं हिंदुओं में, तो होंगे कोई नागा साधु होंगे। जब मेरा मित्र अभिषेक जैन, तो उसके फोटो मैंने देखा आचार्य विद्यासागर जी का, तो उसमें उनका फोटो आया, तो मैंने कहा तो हमारे बाबा जी हैं। तो कहता है कि नहीं, ये हमारे महामंडाज हैं। तो फिर मुझे वहाँ से लगा कि शायद सपनों का कोई रहस्य है। फिर समय सगर देखना, फिर उसके बारे में आना, फिर उसके बाद धीरे धीरे हुआ। तो हरिद्वार जब हम गए तो हमको पूरा याद आया। हरिद्वार हम लोग मित्रों के साथ गए घूमने, चूँकि हम लोग यादव कुल में जन्म लिया तो उसी परंपरा से थे। तो वहाँ हमको सारी चीज़ें याद आई कि हम यहाँ इस मंदिर में, श्वेतांबर मंदिर था पहले, वो दिगंबर था, ऐसा मुझे याद आया। देवोनी में हम यहाँ आते थे। तो जब हमने बताया तो दोस्त घबरा गए कि आपके घर वाले हमसे क्या कहेंगे, कुछ गलत तो नहीं हो गया, हमारे बच्चे के साथ क्या करके लाए। तो हम बात कर रहे हैं रविंद्र प्रताप सिंह यादव जी की, यादव वंश के। पर वैसे अब जो नाम है इनका थोड़ा बदल गया है, अब है बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म रूपी यादव वंशी जैन, यदुवंशी जैन, बाल ब्रह्मचारी भैया जी। इनसे चैनल में बातें हो रही थी, बात ये कर, सपना आया था पर वह दिमाग से भूल नहीं पाया था। नॉर्मली जो सपने आते ना हमें, दिन में आते आते भूल जाते, पर इनके ऐसा था वो रोज़ बार में इनके मस्तक में चोट कर रहा था। इसी बीच में दोस्तों के साथ ये मस्ती करते करते पहुंच गए हरिद्वार डुबकी लगाने। जैसे कहते हैं ना, वहाँ एक डुबकी लगाई सारे पाप धुल जाते हैं, करके बाहर आओ मैल वहाँ उतारो। पर वहाँ जो कहते हैं ना, उसके अंदर जितनी मछली हैं उनके पाप आज तक नहीं धुले, पर हम धोने वहाँ जाते हैं। खैर इन्होंने भी धोने लगे। कहते मैंने डुबकी लगाई ही थी, मैं जैसे उस डुबकी के अंदर ही ठहर गया, मेरा सारा अंदर का दिमाग बदल गया, जैसे मैं पूर्व भर में पहुंच गया और मुझे लगा जैसे मैं पूर्व भव से आया हूं। वैसे इनका तो यह कहना है मैं देव योनि से आया हूं इस मनुष्य योनि में। इन्होंने कहा मैंने पिछले जन्म में देखे थे यहाँ पर दिगंबर श्वेतांबर मंदिर, बस सब कुछ मेरे जीवन में वही बदल गया। मैं डुबकी से जब बाहर निकला तो मेरा जीवन बदल चुका था, मैं वापस अब पुराने जन्म में जैसे आगे चल रहा था। एक बार सुनिए बाल ब्रह्मचारी भैया जी से। जी एक्चुअली हमको जाति स्मरण जैसा ज्ञान हुआ और आचार्य हमको कोटा में मिले। पहले हमको अपनी यादें आई, उसके बाद हमने घर को त्याग कर अपनी कुछ पूर्व की यादों के लिए हम बिजौलिया पार्श्वनाथ, चबलेश्वर पार्श्वनाथ की ओर गए, जहाँ हमारी पूर्व की कुछ स्मृतियाँ थी। तो वहाँ हमने आचार्य को अवगत कराया। तो उस समय आचार्य का विहार चल रहा था सम्य शिखर का, 2018 का चतुर्मास सम्य शिखर होना था। मालपुरा वाले उसका विहार करा रहे थे भंवरलाल जी। तो उस समय आचार्य जी को हम मिले। आचार्य जी को हम मतलब क्षमा चाहूँगा, आचार्य मुझे मिले और आचार्य की शरण में हम गए, अपना सारा बताया। तो गुरुदेव ने हमको अनुग्रहित किया अपनी कृपा से, हमारी फीलिंग्स को समझकर उन्हें जिन शासन की ओर हमको बढ़ाया। मतलब जाति स्मरण ज्ञान हुआ थोड़ा सा। तो ऐसा लगता है कि मैं देव योनि में जिनेंद्र भगवान को मानता था और मनुष्य योनि से नहीं देव योनि से आया, वैसा मुझे आभास होता है। जैसा सुना आपने, 1997 में कोटा में आचार्य श्री विराग सागर जी से पहली भेंट हुई थी। तो वह सारा जी दोबारा घूम के वापस, अब कहते हैं जो सपना था वह चरितार्थ होने लगा था। तब उन्हें शिखर की यात्रा करनी थी जहाँ पहले बार दर्शन होने गए थे, बस कहते हैं वहीं से भाग्य ने पलटा खाया। पर अब ये बता रहे थे कि इतिहास क्या था इनका। कोरियोग्राफर थे, डांसर थे, अरे एक बड़े जमींदार के करोड़ों की संपत्ति वाले के एकमात्र पुत्र थे, यानी करोड़ों की जायदाद के एकमात्र मालिक और 22 साल के युवा। और जब इस तरीके से रास्ते में चले जाएं तो कहते हैं घर से भटका। जब मालूम चल रहा है हरिद्वार से वापस आए तो इनकी रंगत बदल गई थी, भाव बदल गए थे। अब सब कुछ बदलाव परिवार को नजर आने लगा। अरे लड़का भटका जाने लगा,
ऐसा कौन सा हरिद्वार में हुआ जिसने इस पर जादू झूठ ना कर दिया? समझा दिया उसने, भाई मेरे साथ ऐसा है, मैं अब ऐसा रहूँगा, अब मैं उस मार्ग में चलूँगा। बिगड़ गए गुस्से में वहीं पर कुएं में धक्का दे दिया। पर कहते हैं जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, बस पानी से निकल आए। पूरा गांव वाला देखता रह गया, मऊ गांव भिंड के अंदर। फिर कहा एक बार, तड़पाते तड़पाते शुरुआत हो गई। पिताजी ने बंदूक को कह दिया तुझे गोली मार दूंगा। इन्होंने कह दिया मैं स्वीकार है, पर मैं रास्ते से दोबारा भटकूंगा नहीं, वापस नहीं आऊंगा। लोग घबरा गए, हाथ पर अंगारे रख दिए कि अब बता तू अंगारे छोड़ना है तो तुझे वापस आना होगा, नहीं तो इसको रख। रखे रहे अंगारे शांत हो गए, हाथों में कुछ नहीं हुआ। चमत्कार देख के दुनिया वाले क्या पूरे जमाने दंग रह गए। गजब की बात है, कुछ नहीं हो रहा है, लगता है कोई ऊपरी हवा का असर हो गया है, कोई ना कोई इसके अंदर बैठ गया है। बालाजी लेकर आते हैं, पुजारी सामने झाड़ फूक करने लगता है, पर इनकी रंगत, इनका तेज देखे अपने आप वहां से चंपत हो जाता है। हर कोई हैरान था इनको देखकर, यह हैवान था या शैतान था या सचमुच इंसानों में भगवान था। गजब की बात थी। हर कोई कहते हैं इस तरह मुझे बदलते रहने की कोशिश हुई, पर मैं नहीं बदला। बिजोलिया पार्श्वनाथ गया, बस वहां तो पारस प्रभु पर जैसे मेरी भक्ति का एक चमत्कार सा हो गया, मेरे अंदर अंगीकार हो गया, बस मैं इन्हीं का भक्त हूं। श्रद्धाएं चमलेश्वर गए और पारस के ऐसे भक्त बने कि अब तक तो इनके जैसे हृदय में वही समाते हैं, पारस के ही गुण गाते हैं। एक बार इनसे भी सुन लेते हैं। स्वाभाविक है, मैं उस गांव का एक प्रतिष्ठित परिवार का लड़का हूं और अकेला इकलौता वारिस था, तो स्वाभाविक है वो लोग नहीं माने और उन लोगों ने जगह जगह मुझे कहीं बालाजी ले जाना, कहीं मुझे किसी जगह पे ले जाना, कहीं हाथों पे अंगारे रखना, इस तरीके के कई परीक्षाओं से मुझे गुजरना पड़ा। उसमें मेरे प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति ने मेरा साथ दिया। हाथ पे अंगारे रखे परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके साक्षी आज माता पिता है। तो कई ऐसे सामने आए जहाँ पिताजी बोले कि हम बंदूक से गोली मार देंगे, हम अपने कुल के खानदान के को बनिया नहीं बनने देंगे, ऐसा शब्द उन्होंने कहा। तो मैंने कहा एक बार मुझे प्रमाणित करने दीजिए, मैं पूर्व में देवयोनि से आया हूँ, ये सारी चीजें बताई उनको, तो नहीं माने, स्वाभाविक है। हालांकि मैं इन चीजों पर खुद बिलीव नहीं करता था। मैं कोरियोग्राफर डांसर था, मैं DID में सिलेक्ट रहा, Dance+2 में सिलेक्ट रहा, मुंबई में वर्क किया और पॉलिटिक्स में रहा, मतलब सब चीजें, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें, समृद्ध फैमिली, हमारी पॉलिटिक्स फैमिली है, सब कुछ है और संपन्न परिवार है, ऐसा नहीं है। परंतु सबकी धमकियों से इतर होकर सिर्फ प्रभु पार्श्वनाथ का साथ था और गुरुवरों का हाथ था। हाँ, भिंड की तो बात बताते हैं कि जब भिंड में थे, चैताल्य में थे, आचार्य श्री के पास थे, खबर मिल जाती है क्योंकि गांव पास था। गाड़ियां भर भर के लोग आ गए, शोर मचाने लगे, बाहर भीड़ जमा हो गई। आचार्य श्री ने वो क्या हुआ, ये गुस्से में आते पूरा परिवार आचार्य के सामने आ गया। लड़के को वापस भेज दो। आचार्य श्री ने 2 मिनट देखा और फिर कह दिया हमसे कि इनसे कि आप वापस से जाएं 1 दिन के लिए। हमने साफ कह दिया इन्होंने कि गुरुजी मैं वापस नहीं जाऊंगा। आचार्य जी 1 दिन के लिए तुम्हें जाना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी बात होती है आचार्य गुरु परीक्षा जरूर लेते हैं और परीक्षा में सफल होने पर ही आगे का आशीर्वाद देते हैं। यह बिल्कुल एक है, आदि चाहे पलट गया हो, पर इन्होंने साफ कह दिया तुम्हें मैं 1 दिन जाने के लिए कह रहा हूँ। और देखिए इन्होंने साफ कह दिया कि महाराज जी जा रहा हूँ, 24 घंटे बाद आपके पास यहीं आऊँगा और आपको आर जरूर दूंगा। गजब की बात है, ऐसा वचन दे के जा रहा है, ऐसी उम्मीद करके जा रहा है। गाड़ियां भर भर के आई हैं और यह कह रहा है मैं तुझको आके आहार दूंगा प्रभु को, गुरुवर को। हैरान थे और सचमुच वही हुआ। घर गए, सबकी बात सुनी, किसी ने इनके वाहन दबा दिया, किसी ने कुछ दबा दिया कि कल यह जा नहीं पाएगा। पर क्या लड़का है, क्या युवा है बाल ब्रह्मचारी भैया जी। 24 घंटे हुए नहीं थे, 10 मिनट बाकी थे, आहार देने के लिए सबसे पहले खड़े थे और कहते हैं वह पहला आहार था, मैंने किसी जैन दिगंबर संत को आहार दिया था और वो भी आचार्य श्री विराग सागर जी को दिया था। सुनिए जरा। जंगल में चला गया, रतवा एक गांव है, वहां पर मैं पास में रुका। तो ऐसी बहुत सारी, बहुत लंबी कहानी है वो, तो सिंपल सा बात है कि पुनः बाद में जब आचार्य श्री के पास आया तो सभी लोगों को पता चला कि मैं भिंड आ गया हूँ। तो भिंड में सारे रिश्तेदार वगैरह सब थे, चूंकि उसी जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। सभी लोगों ने देख लिया, घर वालों को खबर पहुंची, सब लोग गाड़ियां भर भर के वहां चैत्यालय मंदिर में आ गए। तो गुरुदेव ने कहा कि घर पे जाइए आप। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं घर पे नहीं जाऊंगा। तो गुरुदेव ने कहा कि 1 दिन के लिए जाइए बस। तो मैंने कहा गुरुदेव 1 ही दिन के लिए जाऊंगा। तो 1 दिन के लिए मैं गया, फिर लौट के मैंने कहा गुरुदेव 24 घंटे के पास आपके पास आऊंगा, उसके बाद आप हमसे आहार लेंगे। तो बरासों में पहली बार गुरुदेव को मैंने आहार दिया, बरासो जी में। तो वहां पर ऐसे हमारे साथ घटनाएं क्रम घटित हुए।
घर वालों ने चाहा कि हम लौट के जाएंगे तो कहीं किसी ने गाड़ी लेके रख ली, कहीं कुछ आप इसको जला लो, उठ गए हो, तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हुई। परीक्षाएं बहुत देनी पड़ी, फिर भी लोगों ने गालियां दी, बहुत कुछ कहा, मतलब बहुत प्रकार की कठिनाइयां आई। वहाँ की जैन समाज का भी उतना सपोर्ट नहीं मिला शुरुआत में जो मिलना चाहिए था, फिर भी कोई नहीं, हमारे कर्म का उदय था, सब सहन किया और आज आप लोगों के साथ जिन शासन की करवाने के लिए लगे हुए हैं। ब्रह्म रूपी भैया जी के बारे में एक बताना भूल गए हम बात, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और अब वह मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, अब मोटिवेशनल रूप में अब स्पीच हो गई थी, अच्छी अच्छी बात हो गई थी। अजैनों को बताने लगे थे, अरे पारस प्रभु का रास्ता क्या है, जैन धर्म में क्या होता है, सत्य अहिंसा का मार्ग कैसे चलते हैं, अरे इस जीवन को क्यों बेकार करते हो, मिथ्यात्व को बदल के इस मार्ग पर आओ, सब कुछ बताने लगे थे। सब में बदलाव आ गया था। इन्होंने बताया कि एक गुरुकुल में अभी शुरुआत की, एक अजैन भाई ने 2.5 करोड़ की अपनी जमीन को यूं ही ध्यान दे दिया, इनकी बातों को सुनकर अपना बदलाव कर दिया। 32 पिच्छी लेकर आचार्य श्री भी साथ आए थे, उन्होंने उसके बाहर आए थे और कहते हैं तब तक इन्होंने उस गांव में इतनी जागृति कर दी आसपास कि 1000 अजैन जैन बनने को तैयार हो गए थे और आचार्य ऋषि के समक्ष उन सब ने जैनत्व का नियम ले लिया था। 3 साल का बच्चा भी अपने मुंह से कह रहा था कि गुरुजी अब मैं मांस को हाथ नहीं लगाऊंगा। एक बार इनसे भी सुन लीजिए। गांव है, वहाँ पर पुराने क्षेत्र का जीर्णोद्धार करने का भाव और अपने धौलपुर और उनके आगे शमशाबाद है, आगरा में कुछ जगह हैं जैसे कि अपना ईदगाह वगैरह इधर, और मतलब बुंदेलखंड है अपना, ये मतलब इस साइड का एरिया। और रही यात्राओं की बात, तो यात्राएं काफ़ी जगह हो चुकी हैं, मनाली तक गए हैं, मुंबई में सेमिनार युवाओं के लिए चाहते हैं कि सेमिनार करके युवाओं को जागृत करें। तो मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब मोटिवेट करना, उन्हें बताना कई तरीकों से, जो जाति स्मरण का जितना भी पूर्व का ज्ञान है उसके आधार पर लोगों को मोटिवेट करना, ये भी हमारा सिस्टम चल रहा है। और अभी भी हमने एक गुरुकुल का शिलान्यास किया, वहाँ अजैन व्यक्ति ने 2.5 करोड़ रुपए की जमीन दान दी जैन गुरुकुल के लिए। ये जतारा है, आचार्य विमर सागर जी महाराज का जन्म स्थान, उसके जस्ट पास में बैरवा है। कमल कुमार कमलानपुर जो पंडित जी हैं, उनकी जन्मभूमि है। वहाँ पर भव्य शिलान्यास हुआ, गुरुदेव सत्संग 32 पीछियों के सानिध्य में हुआ, भव्य शिलान्यास हुआ। उसी में लगभग 1000 अजैनों ने जैन धर्म को स्वीकार करने का अपना संकल्प लिया। और वहाँ आचार्य ने कई यादवों को भी जनेऊ संस्कार करके अष्टमूल का धारी बनाया। रात्रि भोजन 3 साल का बच्चा भी नहीं करता है। हाँ, तो ये बात बताते हैं आपको, भैया जी संपर्क हमारे को आया संजय जैन पापड़ीवाल जी ने, वो हमारे पास आए, संपर्क किया और कहा कि भैया जी आप सबके बारे में बताते हो, आप टोपी वाले अंकल जी आप इनके बारे में बताओ। तो हम उनके बारे में जानकारी संजय जी के सहयोग से करें। संजय जी पहुंचे और हमारे इनसे संपर्क कराया, फ़ोन पर बात कराई और सब कुछ जानकारी दिलाई। वही बता रहे हैं, हमने इनसे पूछा कि आप ये भावना जैनत्व की कब तक फैलाएंगे। अब तो जीवन में कहते हैं रग रग में मेरे यही है, पूर्व जन्म के जो हमारे संस्कार हैं वे आज जागृत हुए हैं। मैंने 17, 18 साल, 20 साल जीवन के बर्बाद कर दिए, अब मैं इस रास्ते पर आया हूँ, जैनत्व को अपना रहा हूँ, पारस प्रभु को पा रहा हूँ। बड़ी बड़ी जगह यात्रा कर चुके हैं, श्रवण बेलगा कर चुके, गिरनार कर चुके, शिखर जी कर चुके, बहुत जगह कर चुके, बिजोरिया पार्श्वनाथ कर चुके, चमलेश्वर कर चुके। कहते हैं बस पारसनाथ अब हमारे दिल में बैठे हैं, हर की भक्ति में बताते हैं, सही रूप से समझाते हैं, मोटिवेशन से जैनों में लोगों को लाते हैं। 1500 लोगों को जैन बना चुके हैं अब तक। कहते हैं गिनती बहुत बढ़ती जा रही है। आसपास के गाँव को हमने इस तरह बनाने कर सबको बदलाव, क्योंकि यह बातें हम जगाएं, बात में सही रास्ता क्या है यही तो बताना होता है और हर को भक्त को भगवान के रास्ते पहुँचाना होता है। सुनिए जरा। चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, परंतु कुछ आश्चर्यकारी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा मैं कहता हूँ जो आपको कुदेहों में प्राप्त नहीं होगा, मैं आपको पार्श्वनाथ भगवान के दर से दूंगा। आप बस ये विश्वास रखिए भगवान पे, आपकी जितनी भी आदि व्याधि है उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपका समर्थ साथ दूंगा। तो मैंने कहा जिन भक्ति सर्वोपरि है, आपका पुण्य होगा। ऐसे प्रवचनों के द्वारा गाँव गाँव जाके लोगों को जगाया। पृथ्वीपुर के पास एक गाँव है ककाउनी, वहाँ पर भी अजैनों को बताया, मोटिवेट किया। तो बहुत सारी चीजें, हालांकि उस जगह हमें जैन समाज का भी विरोध झेलना पड़ा कि आप अजैनों को जैन धर्म क्यों सिखा रहे हैं। मतलब कई लोग होते हैं अपने समाज में जिनको नहीं समझ में आता है कि रॉन्ग कर रहे हैं कि राइट कर रहे हैं। तो हालांकि कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ और आज भी कई जगह ऐसा होता है कि विश्वास नहीं कर पाते हैं लोग। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आज ऐसा चल रहा है कि जैनों कुल में ही कई ऐसे लोग हैं जो जाने में गड़बड़ हो जाते हैं मार्ग से। तो इसमें लोगों का भी दोष नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल उचित है, इसको मैं समझता हूँ। बस ये है कि जिन शासन से पीछे नहीं हटना है, डट के रहना है और लोगों को डांटना है, इसी में ये सोच के निकलो, अब जो होगा सो देखा जाए। संजय जी ने इनके बारे में एक खास बात बताई है, बहुत हैरान की बात।
वैसे तो आपने सुना है ना अक्षय के बारे में, अक्षय तृतीया के बारे में, अक्षय होते भोजन के बारे में। कहते हैं जहाँ एक साधु आहार कर लेते हैं ना, वहाँ आहार भोजन अक्षय हो जाता है। ये बात सुनी सुनाई है, ग्रंथों में पढ़ी है, आगम में पढ़ी है, प्रवचनों में सुनी है, सबसे सुनी सुनाई है, पर कभी चरितार्थ होते हुए शायद नहीं देख पाए हैं। पर यहाँ पर यह बात हुई थी। भैया जी ने एक बार आहार बनाया कि 2 साधु आएंगे, पड़गाहन करेंगे और दोनों को आहार कराएंगे, बहुत अच्छी तरह कराएंगे। मन के अंदर बहुत भाव थे, श्रद्धा थी, उमड़ उमड़ कर बाहर झलक रही थी। 2 को पड़गाया। आपकी श्रद्धा को देखकर कहते हैं जैसे हमारे गुरुवरों का मन ललचाया, अरे इस श्रद्धावान की भक्ति देखकर क्यों नहीं आज इसी का ही भाग्य चढ़ा दें, इन्हीं का ही भाग्य सौभाग्य बना दें, क्यों नहीं इनकी ही आहार कर लिया जाए। बस कहते कहते 2 की जगह 20 साधुओं का आहार हो गया। देखते देखते हैरान हो गए। एक बार तो एक क्षण तो माथे पर शिकन आई, पसीने की एक बूंद टपकाई, पर कहते हैं फिर जो करेगा भगवान करेगा, वो पारस प्रभु करेंगे और ये सब गुरुवर करेंगे। आहार तो इनको करना है, मैं तो केवल निमित्त बनाऊं। और देखिए जहाँ 2 का आहार बना था वहाँ 20 साधुओं का आहार हो गया था। कहते हैं ना पंचम काल के इस 2022 सन के अंदर भी 2548 वीर समुद्र में ऐसा चमत्कार आज भी होता है। बस जरूरत श्रद्धा और भक्ति और नमन की होती है। इनसे जरा सुनते हैं। फिर हमने ये भी कहा आप बाल ब्रह्मचारी बन गए हैं, 5 साल हो गए हैं इस रास्ते में बड़े बड़े, क्योंकि पर यह रास्ता अभी कच्चा पक्का होता है। उस पक्के मार्ग पर चलें, दीक्षा लेके मुनि दीक्षा क्या लेंगे आप, सुने जरा। हाँ बिल्कुल इच्छा रखता हूँ। और गुरुदेव जिस दिन काबिल समझे उस दिन हम चाहते हैं कि हमको वो अंगीकार हो दीक्षा। लक्ष्य तो वही है अंतिम लक्ष्य, उससे बड़ा तो कुछ लक्ष्य है नहीं है ना। 22 बरस तक रविंद्र प्रताप सिंह यादव भिंड जिले के मऊ गांव के युवा, जमींदार, कोरियोग्राफर, एकमात्र इकलौती संतान अपने घर की, जमींदार, राजनीतिक और बड़े बड़े सामंतवादी रूप में रहने वाले, एक बड़े रूप से खास करोड़ों की संपत्ति मालिक वाले। 22वां साल ऐसा आता है, पूर्व का संस्मरण हो जाता है, बदलाव आ जाता है। यादव वंश से यानी मुनि सुव्रत भगवान के या फिर कहें श्री कृष्ण जी के काल के, नेमिनाथ भगवान के काल से निकलते निकलते यहाँ पहुँच जाते हैं। बाल ब्रह्मचारी ब्रह्म रूपी योधिवंशी जैनब कहलाते हैं और लोगों का भाग्य जगाते हैं, सही रास्ते पहचानते हैं और कहते हैं मुझे भी अब दीक्षा का इंतजार है, कब गुरुवर चाहेंगे तब मैं भी ऐसे भाव बनाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां रोचक मिलती हैं, सत्य कथाओं के रूप में जीवन को बदलने की झांकी मिलती है। आज आपके पास ऐसी अनोखी लाएं हैं, देखिए कैसे जीवन बदलता है। एक क्षण में क्या थे, एक क्षण में क्या हो जाते हैं। हाथ के कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़ेंगे एक बार और नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।